हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जीएसटी को अगर सेकंड मेथड से यानी कि दूसरे तरीके से अगर हम अपनी जीएसटी को इंक्लूड करना चाहते हैं टैली के अंदर तो किस तरीके से करेंगे। तो एंट्री मैंने कल परसों और उससे पहले वाली जो वीडियो में आप लोगों को बताई है, कुछ वैसी ही एंट्री मैं लेकर आया हूं, लेकिन इस बार हम सेकंड मेथड से इसको करने वाले हैं जिसमें हमारा सीजीएसटी, एजीएसटी और आईजीएसटी को बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर इंक्लूड को कर सकते हैं। तो एक बार एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो की ही एंट्री रखी हुई है, बस थोड़ा सा अंतर कर दिया है कि पिछली बार हमने परचेज सेम स्टेट से किया था, जो कि अब हम अदर स्टेट से करने वाले हैं, और इस बार सेल हम सेम स्टेट में करेंगे, यानी कि जहां सीजीएसटी था वहां एजीएसटी हो जाएगा और जहां एजीएसटी था वहां आईजीएसटी को कर दिया जाएगा। बाकी सेम मेथड है, लेकिन बस हम क्या करेंगे, जीएसटी का जो दूसरा तरीका है उस तरीके से हम आपको एंट्री करके दिखाएंगे, जो कि आपका पुराने तरीके से काफी ज्यादा आसान होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ चुका हूं अपनी टैली की स्क्रीन पर, जहां पर हमने राठौर इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी को बना लिया है और यहाँ पर मैंने बिजनेस को स्टार्ट भी कर दिया। 20 लाख रुपए से जीएसटी को इनेबल कर लिया है। इन्वेंट्री भी मैंने बनाकर रखी हुई है जिससे कि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए। यहाँ पर हम देख सकते हैं जहाँ सारे आइटम जो कि नाइक और पूमा के मैं बना चुका हूँ। बस हमारी जल्दी से यहाँ पर आकर लेजर को समझ लेना है, बस लेजर का ही डिफरेंस है, बाकी वहां जाकर बहुत ही आसान हो जाएगी। यहाँ पर हम पहुंचेंगे तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम जब जैकेट को परचेज करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट के लिए जब हम परचेज करते हैं तो वो परचेज अकाउंट में रखते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम इसके जितने भी टैक्सेस होते हैं उसमें चेंजेस करते हुए आगे को बढ़ते हैं। लेकिन इस बार हमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी है यहाँ पर, इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। कोई भी डिटेल हमें भरने की जरूरत नहीं है। ये मैंने एक्सेप्ट कर दी, जैकेट को परचेज कर लिया है और सेम हमारी एंट्री बनानी है जैकेट को सेल करने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जैकेट सेल अकाउंट, जो कि रहेगा हमारा सेल अकाउंट के अंडर। यहाँ पर हमें कुछ भी चेंजेस को नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके से इस एंट्री को करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं सर्विस की जगह गुड्स ही ले लेता हूँ, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसे हमने एक्सेप्ट कर दिया। जो चेंजेस करनी है वो हमारी टैक्स के लेजर में करनी है, सीजीएसटी। तो सीजीएसटी में हमारी जो है देखना है कि किस तरीके से करना है, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हमारी रहने वाला है। तो जो कि हमारे टैक्सेस जितने भी होते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेंगे और यहाँ पर जीएसटी ना लेकर हम यहाँ पर लेने वाले हैं अदर में लेकर जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर हमारी नीचे की साइड में स्टेशनरी एंड इंफॉर्मेशन में ऑप्शन मिलेगा जीएसटी का, जहां पर हमें जीएसटी के लिए सिलेक्ट कर लेना है। जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे, किस पे लगानी है भाई, गुड्स पर या बहुत पर या सर्विस पर। तो हमने गुड्स को सिलेक्ट किया है और बेस्ड ऑन क्वांटिटी या वैल्यू पर, तो हम जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उस वैल्यू पर यहाँ पर करने वाले हैं। वैल्यू को सिलेक्ट करके हमने एक्सेप्ट कर दिया। बस यही चेंजेस हमें एजीएसटी और आईजीएसटी में भी करनी है। तो देखिए जल्दी से हम बना लेते हैं। एजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा, जो कि हम अदर में लेकर यहाँ पर जीएसटी को लगाएंगे, गुड्स पर लगाएंगे और बेस्ड ऑन वैल्यू को लेकर एक्सेप्ट कर देते हैं और सेम रहेगा हमारे पास आईजीएसटी। तो इसके लिए हम बना लेते हैं आईजीएसटी, जो कि हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा, अदर में लेकर इसके लिए क्या कर देते हैं हम जीएसटी में जाके गुड्स में जाएंगे और बेस्ड ऑन वैल्यू को लेकर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसका इफेक्ट वहां पर किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा ये भी देख लेते हैं। यहाँ से हम बैक चलेंगे और बैक चलने पर कहाँ पहुंचेंगे हम, अकाउंटिंग वाउचर में। तो हम जब परचेज करने पहुंचते हैं तो परचेज करने पर क्या हो रहा था, हमने कैश को सिलेक्ट किया, जैकेट परचेज को सिलेक्ट किया, नाइक को यहाँ पर सिलेक्ट किया, जो कि हमारे 200 क्वांटिटी 1000 के रेट में था, 1000 के रेट में लिया हुआ है। और यहाँ पर अगर मैं पूमा की बात करूं तो हमारे पास 100 क्वांटिटी 2000 के रेट में हमने ली थी। यहाँ पर जैसे हम सीजीएसटी या आईजीएसटी के लिए हम सिलेक्ट करते थे तो हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिकली रेट निकल कर आता था, लेकिन यहाँ पर हमें रेट खुद से डालना होगा। तो सीजीएसटी अब मैं बात करूँ तो हमने जो परचेज किया है वो अदर स्टेट से किया है, तो अदर स्टेट का मतलब है आईजीएसटी लेना है। हमने यहाँ पर क्या ले लिया है 18% और 18% लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 72,000 ऑटोमेटिक निकल कर आ गए। यहाँ पर तुम्हारी ये फायदा मिलता है कि अगर 10% है तो यहीं पर आप 10% ले सकते हो, यहीं पर आप 7% ले सकते हो, 4% ले सकते हो, 12% ले सकते हो, 20% ले सकते हो। तो यहाँ पर हम जितना भी रखना चाहें उसी के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स निकल कर आ जाता है। अब क्योंकि हमारा जैकेट में मैंने 18% इंक्लूड किया है तो 18% के हिसाब से हमारा 72,000 रुपए बनता है। इसको हमने एंटर प्रेस करते हुए कर दिया एक्सेप्ट। तो हुई ना ये वाली एंट्री हमारी बाकी से आसान है। यहाँ पर हम अलग अलग रेट के हिसाब से कर सकते हैं, लेजर को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम कंडीशन हमारी सेल में आएगी, तो सेल में पहुंचते हैं और सेल में जाएंगे जैकेट सेल में। जैकेट सेल में हमने नाइक को लिया है, जो कि हमारे पास 200 क्वांटिटी है 1000 के रेट में, जो कि हम 1200 के रेट में सेल करने वाले हैं। दूसरा है हमारे पास पूमा, जो कि हम यहाँ पर 2400 के रेट में यहाँ पर सेल करने वाले हैं, 4,80,000 का। यहाँ पर सीजीएसटी को हमें इंक्लूड करना है। अब क्योंकि सीजीएसटी है और हमारे पास, क्योंकि हम इसको सेम स्टेट में सेल करने वाले हैं, सीजीएसटी 18% के हिसाब से हमें आधी यानी कि 9% लगानी है। 9% हमारी 43,200 रुपए निकल कर आती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एससी/एसटी की तो ये भी हम 9% यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें हम अगर तुम डिस्काउंट लेना चाहते हो तो यहाँ पर अल्ट प्लस डी से हम डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने डिस्काउंट के लिए
बनाया हुआ है और क्योंकि डिस्काउंट पे रहेगा और ये हमारा रहता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। तो डिस्काउंट पे में जाकर हम यहाँ पर कुछ भी चेंजेस ना करके एक्सेप्ट कर लेंगे और जितना भी तुम्हारे लिए डिस्काउंट लगाना हो तो वो टोटल 4,80,000 पर हम डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर 10 दिया है तो -10 करेंगे तो ये हमारा 48,000 रुपये माइनस कर दिया जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये 0 लिखा हुआ है, ये हमारे पास कोई भी अमाउंट नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो अमाउंट निकल कर आ रहा है 9% के हिसाब से वो 5,66,400 रुपये निकल कर आता है। और अगर हम यहाँ पर डिस्काउंट इंक्लूड कर देते हैं माइनस का 10% तो 5,66 वाला हमारा 5,18,400 रुपये रह जाता है। तो क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने डिस्काउंट लगाया हुआ है, चलिए इसके लिए मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, डिस्काउंट भी हो गया इसी बहाने। तो एक्सेप्ट कर दिया। एक बार इसका बिल देख लेते हैं कि ये वाला अगर मैं बिल निकालने की बात करूँ तो ये हमारा किस तरीके से दिखाई देगा। डिस्प्ले में जाएंगे हम डे बुक में और डे बुक में जाने के बाद जो हमारा सेल का था तो यहाँ पर हम चलते हैं Alt+P के साथ इसको हम प्रीव्यू, हम इसका प्रिंट देख लेते हैं किस तरीके से जनरेट होने वाला है। तो ये आ गया हमारे पास इनवॉइस का। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने जैकेट परचेज की है नाइक की 200 है, पूमा की 100 है और यहाँ पर CGST 9%, SGST 9% और डिस्काउंट 10% देकर इतना अमाउंट हो रहा है। टोटल अगर मैं बात करूँ तो 300 क्वांटिटी का 5,18,400 रुपए का अमाउंट बनकर आ जाता है। तो ये इस तरीके से हमारा बिल बन जाएगा अगर हम इस वाले मेथड से करते हैं तब। लेकिन इसमें नीचे की डिटेल हमारी नहीं आती है जो हमने पिछली वीडियोज में देखी थी। नीचे सारा लिख कर आ रहा था कि 9% ये स्टेट टैक्स है, ये हमारा स्टेट टैक्स है या सेंट्रल टैक्स है या इंटीग्रेटेड टैक्स है। लेकिन इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। यहाँ से बैक चलते हैं और एक बार हम देख लेते हैं भाई हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। यहाँ पर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट हो चुका है हमारे पास 32,000 रुपए का और ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 80,000 का हो रहा था, लेकिन उसमें से हमने क्योंकि 48,000 रुपए का क्या दे दिया डिस्काउंट, इसलिए हमारा जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया वो 32,000 है। दूसरी कंडीशन अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर चलते हैं, एक बार हम टैक्स को भी देख लेते हैं भाई। तो यहाँ से पहुंचेंगे हम टैक्स में ट्रायल बैलेंस और यहाँ पर फिर वही कंडीशन आ गई है कि 72,000 रुपए हमारा जा चुका है, 43,200 आया हुआ है जो कि हमें सरकार को पहुंचाना है। लेकिन इस तरीके से हम पहुंचा नहीं सकते तो हमारे लिए करना होगा बैलेंस। अब CGST को क्योंकि हमें पे करना है तो CGST रहेगा हमारा डेबिट और IGST को हमें रिमूव करना है, इसलिए IGST रहेगा हमारा क्रेडिट। तो चलिए इसको भी मैं एक बार तुम लोगों को दिखा देता हूँ। हमारी क्रेडिट कौन सा करना है, IGST, और डेबिट कौन सा करना है, CGST और IGST 43,200। तो एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। तो डेबिट करना है हमारे लिए CGST 43,200। तो यहाँ पर पहुंचेंगे हम जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर के लिए आप 7 प्रेस करते हैं, बाई का मतलब डेबिट, और डेबिट हमें क्या करना है, डेबिट करना है हमारे पास CGST हमारा कितना था 43,200, एंटर प्रेस करेंगे। वही हम फिर से यहाँ पर बाई लेकर क्या लेंगे SGST और IGST पे हमारा कितना है 43,200 ये हो गया। अब यहाँ पर 2 में जो हमारे लेना है वो लेना है IGST जो कि रहेगा हमारे पास 72,000 रुपए। तो यहाँ पर मैंने ये कितना लिख दिया है 72,000 रुपए, इसीलिए अब यहाँ पर फिर से हमारे 2 के अंदर लेना पड़ेगा CGST जो कि आ रहा है हमारे पास 14,400। और अगर मैं 14,400 को आधा कर देता हूँ तो 7,200 रुपए मिलेगा हमारे लिए। तो यहाँ पर मैंने किया है 7,200 रुपए और यहाँ पर IGST को भी ले लेते हैं हम 7,200 रुपए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं खुद से ट्राई करने के लिए। एक बात याद रखना कि डेबिट में क्या करना है और क्रेडिट में क्या करना है इसको बैलेंस करने के लिए। तो अभी हमारा जो है वो बैलेंस हो चुका है। एक बार चेक करते हैं हम कि सिर्फ हमारा अब हमारा CGST और SGST यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। तो देख सकते हैं 14,400 रुपए CGST और SGST आ रहा है जो कि हमारा डेबिट करना है, क्रेडिट हो चुका है और IGST यहाँ से जा चुका है। तो यहाँ से बैक करके इनको भी पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट के लिए पहुंचेंगे हम पेमेंट में, कैश से पेमेंट कर देते हैं CGST SGST के लिए 7,200 रुपए और यही रहेगा हमारे पास CGST 7,200 रुपए। एंटर प्रेस करते हुए हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अभी हमारे मुझे इसको पेमेंट करना था, ये रिसीव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चलते हैं हम डे बुक में और डे बुक में जाने के बाद यहाँ पर मैं इसकी एंट्री जो हमने अभी करी है ये वाली, इसको मैं पेमेंट रिसीव की जगह पर कर देता हूँ पेमेंट और इसके लिए कर देते हैं एक्सेप्ट Ctrl+A से। यहाँ पर अभी हमारे जो है सारे टैक्स जा चुके हैं। एक बार चेक करके देख लेते हैं, कोई भी टैक्स नहीं है। हमारा जो परचेज का था, सेल का था, वो सारा स्टेटमेंट आ रहा है। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ पर अब हमारा 32,000 रुपये का प्रॉफिट है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि GST को हम सेकंड मेथड से किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं और आज की इस वीडियो में मैंने GST के सारे टॉपिक्स को आप लोग को करा दिया है। पिछली वीडियो आप लोग देख सकते हैं अगर GST समझ में ना आई हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो।